हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री के बारे में। इस केमिस्ट्री में हम आज देखेंगे 11वां टॉपिक, जो कि है ईंधन। इसके पहले हम 10 टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, वहाँ से जाके आप 10 टॉपिक देख लीजिएगा, और जो कि हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे इसका। देखिए, ईंधन में हमें क्या पढ़ना है। ईंधन मुख्य रूप से 2-3 टॉपिक हमें पढ़ना है। फर्स्ट है तो बायोमास। बायोमास में होता क्या है, तो मीथेन होता है 65%, CO2 होता है, H2 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, HS होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है कोयला। कोयला में देखिए 3 प्रकार के कोयला होता है। एक होता है लिग्नाइट, जिसमें 67% कार्बन। एक होता है एंथ्रासाइड, जो कि सबसे अच्छा कोयला रहता है, 94% कार्बन। एक होता है बिटुमिनस, जिसमें 88% कार्बन। और एक चीज़ और पढ़ना है कोयला में, वह है कोल गैस, या फिर इसको कोक गैस कहते हैं। कोक गैस में मीथेन और CO2 और H2 रहता है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे HS नहीं रहता है कोक गैस में। और कोक में देखिए, कोक में जो है 85 से 90% कार्बन होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कोक गैस अलग है, कोक अलग है, यह भी ध्यान रखिए। अगला है LPG गैस। LPG गैस में इथेन रहता है, प्रोपेन रहता है, ब्यूटेन रहता है। यहाँ पे मीथेन नहीं रहता है, यहाँ पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रहता है। अगला है नेचुरल गैस, जिसमें कि मीथेन रहता है, CH4, अधिकतर मात्रा में मीथेन रहता है। रॉकेट ईंधन के बारे में पढ़ना है। रॉकेट ईंधन एक तो होता है द्रव प्रणोदक, एक होता है मिश्रित प्रणोदक, और एक और होता है वह ठोस प्रणोदक। वह आपको ध्यान में नहीं रखना है। फर्स्ट जो है वह द्रव प्रणोदक में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा, या फिर लिक्विड हाइड्रोजन रहता है। उसमें O2 जो रहता है वह जलाने के लिए रहता है, या फिर किरोसिन रहता है, या फिर हाइड्रोजन के साथ HNO3 रहता है। इसी प्रकार मिश्रित प्रणोदक में एक्राइलिक रबर एक प्रकार के प्रणोदक है, वह रह सकता है। उसके साथ ही साथ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड रहता है। और यहाँ तक जो है आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ है। इस चैप्टर में इतना ही चीज़ पढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा कोक गैस के बारे में, मीथेन, या फिर बायोमास के बारे में, या फिर LPG के बारे में। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से आपका वैल्यूड होगा वह है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वह है, लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है चारकोल, अलकतरा, कोक या फिर पेट्रोल को। तो क्या बनता है, चारकोल है। यानी लकड़ी को अल्प मात्रा में जलाइएगा तो वह चारकोल बनाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं द्रव, ऊर्जा, बायोमास, ईंधन। तो क्या कहलाता है, तो बायोमास कहलाता है। अगला है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करते हैं कहलाते हैं ज्वालक, ऊष्मादायक, ईंधन या फिर कोयला। तो क्या कहलाता है, ईंधन। अगला है, जानवरों का गोबर खेतों में डालने पर उपयोगी होता है उत्प्रेरक के रूप में, उर्वरक के रूप में। खेती में जल सोखने के रूप में क्या होगा, तो उर्वरक के रूप में। आप लोग जानते होंगे ये सब। अगला है, निम्नलिखित में गैस का कौन सा मिश्रण बायोगैस कहलाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बायोगैस जो है वह हम पीछे बताएं, मीथेन रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहता है, हाइड्रोजन रहता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, यह ध्यान रखेगा। बाकी नहीं रहते ये तीनों। अगला है वह है, कोयला की 3 किस्में हैं, चारकोल, एंथ्रासाइट, कोक नहीं। लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला, या फिर एंथ्रासाइट, या फिर थर्ड ऑप्शन है होगा इसका, जो ऑप्शन सही होगा वह है बी, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। अब अगला क्वेश्चन है, वह है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोक या फिर कोल गैस कहलाता है। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट वह है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कोक गैस जो है यही होगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह है पेट्रोलियम गैस। गैस मिश्रण है, पेट्रोलियम गैस किस चीज़ के मिश्रण है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाँ, एथेन या फिर इथेन हम लिखे वहाँ पे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एथेन या फिर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, वह है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कोल गैस, जल गैस, वायु अंगार गैस या प्राकृतिक गैस। देखिए, कोल गैस नहीं होगा, जल गैस नहीं हम पढ़ाएं आपको, तो वह हो नहीं सकता। प्राकृतिक गैस नहीं होगा, बचा कौन, तो वायु अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं वायु अंगार गैस, यह ध्यान रखिएगा। यह हम आपको नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए
निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन बी है दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं, ऑप्शन सी है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। हाँ, ये होगा सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है? कोल गैस, पेट्रोल गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जल गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एलपीजी गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन है अगला, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर कोल गैस। कौन रहता है? मीथेन रहता है। अगला क्वेश्चन है चारकोल, कागज, पेट्रोल आदि है किस प्रकार की चीज़ है? ये दहनशील पदार्थ है। हाँ, दहनशील है। ईंधन नहीं है, ईंधन है। अदहनशील पदार्थ नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा। उष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत कहलाते हैं पेट्रोलियम, ईंधन, कोयला या फिर लकड़ी। उष्मा ईंधन के प्रत्येक स्रोत क्या कहलाता है? तो ईंधन। पीछे बताएं आपको। वनस्पतियों तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं कोल गैस, बायोमास, तो बायोमास कहलाता है। पीछे भी यह भी क्वेश्चन हम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है वह है बायोगैस का उत्पादन होता है लकड़ी से, कोयला से, गोबर से या अल्कोहल से। बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? तो गोबर से। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मिश्रण बायोगैस है? निम्न में मीथेन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। यह होगा बायोगैस। अगला क्वेश्चन है वह है सोडियम धातु हवा में क्या होता है? स्वतः दहन करती है, नहीं जलती, विस्फोट उत्पन्न करती है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है सोडियम धातु जो है वह हवा में दहन नहीं करती, स्वतः विस्फोट उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वह पेट्रोल में लगी आग कैसी बुझाई जाती है? जल द्वारा या फिर सेकंड क्वेश्चन है कार्बन CCl4 द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोरो द्वारा, इसको कार्बन टेट्राक्लोरो बोलते हैं, कंबल से ढककर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कार्बन टेट्राक्लोरो द्वारा। यह आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम, कोयला प्राकृतिक गैस है जो जीवाश्म ईंधन, द्वितीयक ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस कैसा है? तो जीवाश्म ईंधन है। कैसा है? तो जीवाश्म ईंधन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वह है आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप होना चाहिए। आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप किस प्रकार होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे देखिए आज हम ईंधन के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद हम देखेंगे सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, उसके बाद हम यहाँ तक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आगे आने वाले सभी वीडियो में।